अरे सुनो जी, मैंने सुना है आजकल नोएडा एक्सटेंशन में नई नई सोसाइटी बन रही है। मैं सोच रही थी अगर हम भी वहां ले लेते तो कैसा रहता। सोसाइटी में घर? अरे भाग्यवान, बहुत महंगा पड़ता है। और वैसे भी नई नई सोसाइटी के अंदर 10 तरह के खर्चे होते हैं जो हमें पहले दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं पता, मुझे फ्लैट लेना है तो लेना है। मैंने एक डीलर को बुलाया इस घर की पार्टी लगाने के लिए। अरे पागल, डीलर बुला लिया? अरे कम से कम मुझसे तो पूछ लेती इस मकान को बेचने से पहले। तुम्हें क्या पता मुझे कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन घर पर रहकर देखो तो पता चले। अरे मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। और तुम 2-4 साल के आए हुए, तुम्हें बड़ी परेशानी होने लग गई इस मकान से, है? 2-4 साल? हमारी शादी को सिर्फ 2-4 साल हुए हैं। नहीं, मैं तो बस वैसे ही समझाने के लिए कह रहा था। वैसे तो हमारी शादी को 30 साल हो गए। हाँ तो 30 साल कम होते हैं। अरे राम राम किशोरी लाल जी, राम राम है। अरे राम राम लल्लन, राम राम। बिल्कुल सही समय पे आया है तू। राम राम भाभी जी, राम राम है। अरे राम राम लल्लन भैया, राम राम। अरे क्या बात है किशोरी लाल जी, आज किस बात पर जंग छिड़ी हुई है? अरे क्या बताऊं अब लल्लन, तेरी भाभी को ये घर अब छोटा लगने लग गया है, तो सोसाइटी का फ्लैट लेने की सोच रही है मैडम जी। चलो कोई बात नहीं किशोरी लाल जी, जो भाभी को पसंद हो वो मकान दिला दो यार, क्या बड़ी बात हो गई है। अबे यार लल्लन, तू कैसी बातें कर रहा है? अबे बड़ी बात तो है ही। और वैसे एक बात बता, तू यहाँ हमारा झगड़ा बंद करवाने आया है या झगड़ा बढ़ाने आया है हमारा, है? अरे यार किशोरी लाल जी, तुम तो बुरा मान गए। वैसे भाभी जी क्यों बेचना चाह रही है इस मकान को, है? लल्लन भैया अब आप ही फैसला करो। इस मकान में कभी पार्किंग की दिक्कत, कभी पड़ोसियों के कूड़े की दिक्कत, कभी नालियों की दिक्कत, सीवर की दिक्कत, और हर दूसरे दिन तो रोड टूट जाते हैं। बताओ। हाँ वैसे सही कह रहे हो भाभी जी। वैसे किशोरी लाल जी एक बात कहूँ, देखो भाभी जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरे भाग्यवान, हर जगह के अपने अच्छे और बुरे दोनों फायदे होते हैं। अब तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें यहाँ की परेशानियां नजर आ रही है, जब तुम वहां रहोगे तो तुम्हें वहां की परेशानी नजर आएगी। जब यहाँ पर भी तो कुछ अच्छाइयां हैं तो वहां पर भी कुछ अच्छाइयां होंगी। क्यों लल्लन? तुम भी सही कह रहे हो किशोरी लाल जी। वैसे भाभी जी, वैसे किशोरी लाल जी भी सही कह रहे हैं। देखो अगर देखा जाए जाने तो है। अरे लल्लन भैया वहाँ पे स्विमिंग पूल भी तो है। स्विमिंग पूल? अरे स्विमिंग पूल के तो अपने अलग ही मजे हैं। क्या स्विमिंग पूल? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम भी। अरे लल्लन, मैं तुझे क्या बताऊं, बरसात के दिनों में हमारी हर गली स्विमिंग पूल ही तो बनी होती है? देखो देखो लल्लन भैया, देखो करते हैं ना ये उल्टी बात। अरे गलियों में जो पानी भरता है उसे स्विमिंग पूल कहते हैं क्या? अरे वो स्विमिंग पूल ही तो होता है भैया। देखो किशोरी लाल जी, ये गलत बात है। देखो बात करो तो जायज करो। क्यों भाभी जी, है? अरे यार लल्लन, अब दिल्ली शहर जैसे इलाके में कहां से लाऊं मैं स्विमिंग पूल? अरे तभी तो कह रही हूँ, सोसाइटी का फ्लैट लेते हैं, वहाँ पे हमें स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। अच्छा भाभी जी स्विमिंग पूल के चक्कर में फ्लैट लेना चाह रही है? अरे यार किशोरी लाल जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। तो मैं एक काम करो, अपनी छत के ऊपर ही स्विमिंग पूल बना डालो। भाभी जी भी खुश, आप भी खुश है, हम भी खुश है। छत के ऊपर स्विमिंग पूल? लल्लन तू भी ना। अरे क्या लल्लन भैया, आप भी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। हैं? हाँ तो तुम भी कौन सा बड़ों की तरह बात कर रहे हो? तुम भी तो बच्चों की तरह बात कर रहे हो। एक जिद पकड़ के बैठ गए हैं लल्लन। अरे लल्लन भैया, वहाँ पर एक फायदा और है। वहाँ पर घर में घुसने से पहले ना 4-4 गार्डों से बात करनी पड़ती है, तभी जाके घर में एंट्री मिलती है। है भाभी जी? अरे क्या बात है, बड़ी फैसिलिटी है भाई सोसाइटी के अंदर। तो मैं तो कह रहा था किशोरी लाल जी, आप तो फ्लैट ले ही लो। भाभी जी अपनी जगह सही कह रही है बिल्कुल। है? अरे लल्लन, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हमारी गली के बाहर भी 4 गार्ड खड़े रहते हैं। क्या गार्ड बैठे हुए गली के कोने पे? अरे किशोरी लाल जी कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं भाई आते हुए। अरे लल्लन, हमारी गली के कोने पे 4 काले कुत्ते बैठे रहते हैं जो हमारी गली के अंदर किसी को घुसने नहीं देते भाई। कुत्ते? अरे यार किशोरी लाल जी, तुम भी कैसी बातें करते हो यार। सही कह रहा हूँ लल्लन में। और गलती से कोई मोटरसाइकिल वाला हमारी गली के अंदर घुस जाए तो भाई साहब गली के कोने तक छोड़ के आते हैं उसके। अरे लल्लन भैया, इनसे तो बात करनी ही बेकार है। सही कह रहे हो भाभी जी, भाई साहब से तो बात ही करनी बेकार है। हमेशा उल्टी ही बात करते हैं भाई साहब तो। अरे लल्लन भैया, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे कूड़े वाला भी घर में से आकर कूड़ा लेके जाता है। अरे लल्लन, उसमें कौन सा बड़ी बात है? वो तो हमने कूड़े वाले को भाई ज्यादा मुंह नहीं लगा रखा, वरना वो भी हमारे घर से कूड़ा ले जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम बता रहे हो? है तुम तो ना अपना मुंह बंद ही रखा करो, जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। कभी ढंग का बोल सकते हो? अरे यार किशोरी लाल जी, कूड़े वाले को कौन मुंह लगाता है यार? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने कूड़े वाले को ज्यादा मुंह नहीं लगा रखा, वरना वो भी हमारे घर से कूड़ा ले जाए भाई। है? अरे घर में कोई है क्या? राम राम भाभी जी, राम राम।
अरे राम राम भाई साहब, राम राम। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। राम राम भाई साहब, आप सबको भी राम राम। राम राम जी, राम राम। वैसे माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। अरे भाई साहब, मुझे नहीं पहचाने? पूरे मोहल्ले का एक ही डीलर है, उसका नाम है उमेश कोड़ा। अरे लल्लन ले, अभी कूड़े वाले की बात कर रहे थे और अब कूड़ा वाला भी आ गया है। कूड़े वाला? अरे कूड़े वाले भैया, कल सुबह आना, तुम तो एक दिन पहले कूड़ा लेने आ गए हैं। वैसे लल्लन, एक बात है, आजकल कूड़े वाले भी देख कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो कूड़े वाले लग रहे हैं क्या तुम्हें? भाई साहब, उमेश कूड़ा नहीं, उमेश कोड़ा नाम है मेरा, और मैं इस मकान को खरीदने आया हूँ, डीलर हूँ मैं। अरे ये कौन है भाई जो मेरे इस मकान को खरीदने आ गए भैया? अरे ये डीलर है, बताया तो था मैंने तुम्हें। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बताया था भाभी जी ने जब मैं आया था। अच्छा अच्छा, तो बताइए डीलर साहब, क्या रकम लगाएंगे हमारे इस घर की? आपको ज्यादा से ज्यादा हद मार के 50 लाख रुपए दिलवा दूंगा भाई साहब। देख लो डीलर भैया, कहीं ज्यादा रकम तो नहीं बोल दिया आपने? अरे डीलर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? इससे छोटा मकान है मेरा, उसके 45 लाख रुपए रकम लग गई है, वो बेच नहीं रहा हूं मैं, वो एक अलग बात है। देखो भाई साहब, जो रेट है वो मैंने बता दिया आपको, बाकी आपकी जैसी मर्जी हो, बता देना मैं। अरे नहीं भैया, कोई मकान नहीं बेचना हमने, आप तो जाओ, हमें अगर बेचना होगा तो हम खुद आकर बता देंगे आपको, आप जाइए डीलर साहब। अच्छा जी, चलते हैं, जैसी आपकी मर्जी भाई, बता देना जो भी बात हो। है ठीक है भाई। अरे यार लल्लन, देख क्या जमाना आ गया, जब चीजें बेचने जाओ तो सस्ती हो जाती है, जब खरीदने जाओ तो महंगी हो जाती है। अब देख हमारे इस मकान का क्या रेट लगा रहे हैं भाई साहब, है? ऐसे ही होता है किशोरी लाल जी। वैसे भाभी जी, एक काम करो, अब सोसाइटी के फ्लैट में नहीं, अब इसी फ्लैट में मजे मारो। है इनके साथ रहूंगी तो और क्या होगा। मेरा सोसाइटी वाले फ्लैट का सपना। हेलो गाइस, मेरा नाम विपिन है। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब चीजें खरीदने जाओ तो महंगी हो जाती है, जब बेचने जाओ तो सस्ती हो जाती है? बाय।